डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी मीडियम का हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने अवतल तथा उत्तल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था और हमने देखा कि जो आपका अवतल दर्पण है ना उसके अंदर 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। स्टार्टिंग वाले 5 प्रतिबिंब जो है ना वो कैसे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं, उल्टे बनते हैं, जबकि लास्ट वाला एक प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के अंदर वो सीधा बनता है, आभासी बनता है। और उत्तल दर्पण के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों के दोनों आभासी बनते हैं, सीधे बनते हैं, वस्तु के आकार से छोटे बनते हैं। इन बातों को ध्यान में रखिए। और हम आज का जो वीडियो है जिसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दर्पण सूत्र और इसके बाद आवर्धन क्या होता है और चिन्ह परिपाटी जो दर्पण सूत्र के लिए हम यूज करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? गोलीय दर्पण के अंदर, गोलीय दर्पण मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अंदर बिंब दूरी, बिंब होता है वस्तु, तो वस्तु दूरी उसको जो है ना यू से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जैसे हमने देखा था फोकस दूरी जो होती है हमारी स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, छोटे एफ से, वैसे ही आपका जो बिंब दूरी होती है ना वस्तु दूरी उसको यू से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब दूरी होती है उसको वी से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और फोकस दूरी जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इन तीनों राशियों के बीच ना एक संबंध होता है जिस संबंध को हम एक दर्पण सूत्र द्वारा प्रस्तुत करते हैं और इस सूत्र को हम क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। समझ में आया क्या कह रहा है? कह रहा आपका जो गोलीय दर्पण, गोलीय मतलब उत्तल और अवतल दर्पण है, उनके अंदर जो वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है तथा फोकस दूरी, इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध होता है जिसे हम सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सूत्र द्वारा प्रस्तुत करते हैं, सूत्र द्वारा दर्शाते हैं और इस सूत्र को कहते हैं हम दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f क्या संबंध होता है इन तीनों के बीच? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है आपका? फोकस दूरी, v जो है प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी। अब देखिए वस्तु दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये देखिए ये आपके पास एक अवतल दर्पण है, ठीक है। इस अवतल दर्पण के अंदर एक पोल होता है, एक फोकस बिंदु होता है, एक आपका वक्रता केंद्र होता है C। अब आप मान लीजिए आपने वस्तु को यहाँ रख रखा है यहाँ। अब देखिए वस्तु से जो पोल का जो बिंदु है ना, वस्तु से पोल तक का जो दूरी है, ठीक है, वस्तु और पोल के बीच की जो दूरी है ना इसको हम कहते हैं वस्तु दूरी, ठीक है। वस्तु से पोल तक की दूरी या वस्तु से मान लीजिए अवतल दर्पण तक की जो दूरी है ना उसको हम बोलते हैं वस्तु दूरी, यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो इमेज है ना, मान लीजिए इसका इमेज यहाँ बनता है, लगभग यहाँ बना है, ठीक है, यानी कि इमेज यानी कि आपका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना है। अब देखिए प्रतिबिंब से लेके पोल तक की, यानी कि प्रतिबिंब से लेके आपका जो ये पोल है P, इसके बीच की जो दूरी है ना इसको हम कहते हैं V, यानी कि प्रतिबिंब दूरी, यानी प्रतिबिंब से पोल तक की दूरी जो होती है उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी। अब एक बात तो आप समझ गए होंगे कि आप जो है आपके पास उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण, आपको अगर दूरी मापना है ना तो आपको स्टार्ट पोल से करना है। पोल से वस्तु तक की दूरी वस्तु दूरी, पोल से प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी, पोल से फोकस बिंदु तक की दूरी फोकस दूरी स्टूडेंट, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में जो सूत्र होता है इसको दर्पण सूत्र द्वारा क्या करते हैं? हम दर्शाते हैं, इसको दर्पण सूत्र बोलते हैं। और आपका इसके अंदर कुछ चिन्ह परिपाटी होते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का आप प्रयोग करते हो, उसके अंदर आप लेते हो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी या फोकस दूरी, तो इनके अंदर आपको कुछ चिन्ह परिपाटी का यूज करना पड़ता है, यानी कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि किस दर्पण के लिए F जो है वो प्लस का रहेगा, किस दर्पण के लिए F जो है माइनस का रहेगा, V जो है वो कब प्लस का होगा, कब माइनस का होगा, U जो है वो कैसा लेना, आपको प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है, इनके लिए आपको पता होना चाहिए चिन्ह परिपाटी का। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। इसके बाद देखिए गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। देखिए चिन्ह परिपाटी से पहले आपको एक बात बताएं कि आपने जो मैथमेटिक्स आपका मैथ के अंदर जब ग्राफ बनाते हो ना तो कुछ ऐसा देखते हो कि यहाँ ओरिजिन होता है और ओरिजिन से इधर वाला जो डिस्टेंस, इधर वाला जो दूरी लेते हो ना वो प्लस का मिलता है आपको, प्लस का 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से। और ओरिजिन से इधर वाला जो डिस्टेंस है ना वो आपको माइनस में मिलता है हमेशा, -1 -2 -3 -4 इस तरह से होता है। और ओरिजिन से नीचे वाला जो
दूरी है ना वो आपको माइनस में मिलता है हमेशा, -1 -2 -3 -4 इस तरह से। और ओरिजिन से ऊपर वाला जो दूरी है वो आपको हमेशा प्लस में मिलता है, +1 +2 +3 इस तरह से। ठीक वैसा ही गोलीय दर्पण में होता है स्टूडेंट। आप चाहे दोनों के लिए सेम रहेगा, हमने अवतल दर्पण बनाया, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में चिन्ह परिपाटी एक जैसा रहेगा। यानी कि ये आपका मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इस तरह पॉलिश कर रखा है, ये जो है ना इसका ध्रुव है, पोल है। अब देखिए ये जो ध्रुव है ना इसको ओरिजिन मान लीजिए। अब ओरिजिन से इधर वाला जो दूरी होगा ना, यानी कि ओरिजिन से इधर वाला दूरी प्लस में लेते हैं, तो इधर देखिए ओरिजिन यानी कि ध्रुव, ध्रुव से इधर वाला दूरी यानी ध्रुव से दाईं ओर की जो दूरी है ना, राइट साइड का जो दूरी है ध्रुव से राइट साइड में, वो आपको हमेशा प्लस में लेना है स्टूडेंट। यानी ध्रुव से इधर अगर आपको कोई दूरी लेना पड़े, मापना पड़े, तो वो हमेशा प्लस में मापना है, ठीक है। और अब ध्रुव से अगर बाईं ओर आपको मापना पड़े, ध्रुव से लेफ्ट साइड में अगर आपको दूरी मापना पड़े, वो हमेशा नेगेटिव लेना है, आपको माइनस का लेना है। ध्रुव से अगर ऊपर वाला दूरी यानी ओरिजिन से ऊपर प्लस का लेते हैं, तो ध्रुव से अगर ऊपर की तरफ दूरी मापनी पड़े तो वो प्लस में मापनी है आपको, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव। ऐसे ही ध्रुव से अगर नीचे का दूरी यानी कि मुख्य अक्ष रेखा के नीचे की दूरी अगर आपको मापना पड़े, तो वो किस में मापनी है, नेगेटिव में, माइनस में लेना है उस दूरी को, ठीक है। कहाँ कैसे लोग इस दूरी को, अवतल दर्पण में वस्तु को हमेशा इस साइड रखते हैं ना, तो वस्तु से लेके अगर ध्रुव तक की दूरी मापनी हो, वस्तु दूरी, तो जो आपको वस्तु दूरी मान लीजिए कि ये आपका 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रख रखा है, तो वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर हो गया ना, वो आपको माइनस में लेना है, माइनस में 10 सेंटीमीटर। क्यों, ध्रुव से इधर वाला दूरी माइनस में। अब अगर प्रतिबिंब इस साइड बनता है तो जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो माइनस में आ जाएगी, प्रतिबिंब इस साइड बनता है जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो प्लस में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही प्रतिबिंब की अगर ऊंचाई मापनी है, हाइट मापनी है, तो ऊंचाई अगर वो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर रखा होता है, ऊपर रखा है, तो ऊपर वाला मुख्य अक्ष रेखा से ऊपर वाला दूरी किस में मापते हैं, पॉजिटिव प्लस में, तो वो आपको प्लस में लेना है। आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मुख्य अक्ष रेखा के नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो मुख्य अक्ष रेखा के नीचे बनेगा, नीचे वाला दूरी, मुख्य अक्ष रेखा से नीचे वाला दूरी माइनस में लेते हैं, तो वो माइनस में मापना है। समझ आ रहा है ना, जैसे जैसे आगे करते जाएंगे क्लियर होता जाएगा। तो गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी है, इसका यूज करना, ये रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। बिंब यानी कि वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, जो आपका वस्तु होती है, चाहे उत्तल दर्पण हो अवतल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, यानी कि पोल से हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। और लेफ्ट साइड वाला यानी कि जो दूरी होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस का, इसलिए बिंब दूरी है ना, वस्तु दूरी वो हमेशा माइनस की होती है, यानी कि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में लेनी है आपको, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे और बाईं ओर वाली दूरी हमें माइनस में लेनी है, इसलिए आपका जो u है ना वस्तु दूरी वो हमेशा और हमेशा माइनस में लिया जाएगा, बिना सोचे समझे माइनस में ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो आपको बता दें जितनी भी दूरियां ना, फोकस दूरी है, वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, वो सारी की सारी दूरी फोकस बिंदु से मापते हैं, स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी फोकस बिंदु और पोल से, ध्रुव से, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की फोकस दूरी होगी, ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी वस्तु दूरी होगी, ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी होगी। तो जितनी भी दूरियां हम ध्रुव से मापते हैं पोल से, ठीक है। थर्ड बात आपको याद रखना है कि ध्रुव के बाईं ओर की दूरी सदैव नेगेटिव में मापी जाती है, यानी कि ऋणात्मक लेनी है, तथा ध्रुव के दाईं ओर की दूरी जो आपको पॉजिटिव में मापनी है, धनात्मक लेनी है, यानी कि ध्रुव से दाईं ओर की दूरी आपको प्लस में लेनी है, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी हमेशा माइनस में लेनी है। लास्ट है, मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर का जो दूरी है आपको हमेशा धनात्मक लेना है, मुख्य अक्ष रेखा से नीचे वाली दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक लेनी है। तो ये मुख्य अक्ष रेखा, इससे नीचे वाली दूरी अगर मापनी होगी तो आपको माइनस में लेना है, ऊपर वाली दूरी मापनी है तो प्लस में लेना है उस दूरी को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। इसके बाद देखिए दोबारा से दर्पण सूत्र पे आते हैं। ये आपका दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी। अब आपको कौन से दर्पण में प्लस लेना है, कौन से में माइनस लेना है, किस चीज को प्लस किस चीज को माइनस, अच्छे से देख लीजिए। आपका जो स्मॉल f होता है ना, ये देखिए स्मॉल f फोकस दूरी, फोकस दूरी को देखिए अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस में लेनी है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी प्लस में लेनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आपका जो अवतल दर्पण होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ जो पॉलिश किया होता है
इस साइड इसका फोकस बिंदु होता है। और फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी, ये वाली दूरी। और आपको पता है पोल यानी कि ध्रुव से इस साइड वाली यानी कि ध्रुव से लेफ्ट साइड वाली दूरी हम किस में लेते हैं, माइनस में। तो इधर वाली दूरी इस साइड, फोकस दूरी इस साइड है, पोल से बाईं ओर है यानी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड वाली दूरी माइनस में लेते हैं, इसलिए इसका जो फोकस दूरी लेंगे ना वो माइनस में लेंगे। यानी आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा कि एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर है, इस तरह से दिया मिलेगा। तो आपको जो फोकस दूरी स्मॉल एफ 20 दे रखा ना, आपको खुद लेके चलना है कि स्मॉल एफ इज इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये माइनस में लेना। जबकि ये देखिए अब उत्तल दर्पण कैसा होता है, ऐसा इस तरफ पॉलिश किया होता है, इस तरफ लाइट का परावर्तन होता है और इसका फोकस बिंदु यहाँ होता है। फोकस बिंदु यहाँ, तो फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी। तो ये वाली दूरी देखिए पोल से राइट साइड में है और राइट साइड वाला दूरी हमें प्लस में लेते हैं, इसलिए इसका फोकस दूरी जो भी दिया मिलेगा उसको प्लस में लेना है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए स्मॉल एफ नेगेटिव, उत्तल दर्पण के लिए स्मॉल एफ पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यू की। यू, अब देखिए यू चाहे कोई सा भी दर्पण हो, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे। और आपको पता है बाईं ओर का जो दूरी होगा, वस्तु दूरी, वो हमेशा माइनस में लेता है। बाईं ओर का दूरी माइनस में लेते हैं ना। और आप चाहे कोई भी दर्पण बात करें, उत्तल अवतल, हमेशा दूरी वस्तु को बाईं ओर रखना है, इसलिए आपका यू जो है ना वो हमेशा और हमेशा नेगेटिव लेना, बिना सोचे समझे नेगेटिव ले लीजिएगा, ठीक है। हर दर्पण के लिए हर कंडीशन में इसको नेगेटिव लेना। इसके बाद बात करते हैं वी की, प्रतिबिंब दूरी की। प्रतिबिंब दूरी की बात करेंगे तो देखिए प्रतिबिंब दूरी का मतलब ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। लेकिन आपका जो अवतल दर्पण है ना, इसके अंदर 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। जो स्टार्टिंग वाले 5 प्रतिबिंब है वो तो वास्तविक और उल्टे बनते हैं। लास्ट वाला एक प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। तो वास्तविक और उल्टे बनते हैं ना, स्टार्टिंग वाले 5, वो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल, ये अवतल दर्पण है। इसके अंदर जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं ना, वो पोल से इस साइड बनते हैं, यानी उल्टे इस तरफ मुख्य अक्ष रेखा के नीचे की तरफ बनते हैं, इस साइड बनते हैं। यानी कि आपका जो अवतल दर्पण के बाईं ओर बनते हैं। अवतल दर्पण के बाईं ओर की दूरी नेगेटिव लेनी है, इसलिए जो स्टार्टिंग वाले 5 प्रतिबिंब है ना, उनके लिए स्मॉल वी जो है ना आपका वो नेगेटिव आएगा, माइनस का आएगा। जबकि आपका लास्ट वाला एक प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है, इस साइड बनता है, यानी पोल से दाईं ओर बनता है, राइट साइड, पोल से राइट साइड दूरी प्लस की लेते हैं, इसलिए जो लास्ट वाला आभासी प्रतिबिंब होता है ना उसके लिए वी जो है ना प्लस का आएगा, ठीक है। तो आपका वी प्लस का मतलब आभासी और सीधा प्रतिबिंब है। अगर वी माइनस का आ रहा है इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक और उल्टा है स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों आभासी और सीधे होते हैं। और आभासी सीधा होगा वो दर्पण के पीछे बना होगा, यानी दर्पण के दाईं ओर, दाईं मतलब राइट साइड में, यानी कि प्लस में। तो आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब यहाँ इसके अंदर जो है ना प्लस का लेना है। तो ये समझ में आ रहा ना कि उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं। तो उत्तल दर्पण के अंदर हमेशा आपका जो प्रतिबिंब दूरी होगी ना वो माइनस में आएगी, हमेशा और हमेशा। और यू जो है हमेशा और हमेशा माइनस में रहेगा। और ये जो है ना सॉरी प्लस में आएगी, ध्यान दीजिए क्या बोल दिया मैंने। जो आपका उत्तल दर्पण है उसके अंदर 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी सीधे, इसलिए वी जो है वो हमेशा प्लस का रहेगा। और इसके अंदर जो है वी प्लस और माइनस दोनों का, प्लस का स्टार्टिंग वाले 5 प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे हैं उनके लिए माइनस का रहेगा, आभासी और सीधे के लिए वी जो है वो प्लस का रहेगा स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं आवर्धन की। देखिए आवर्धन क्या होता है, आवर्धन को स्मॉल m से तो प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। होता क्या है, दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है यानी कि h डैश मान लीजिए, तथा वस्तु की ऊंचाई जिसको h से डिनोट कर देते हैं यहाँ, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी कोई भी दर्पण है उसके अंदर आपका जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई, इन दोनों का जो अनुपात है इसको हम आवर्धन कहते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यानी आवर्धन बराबर हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, इन दोनों का जो अनुपात आएगा उसको क्या बोलेंगे, आवर्धन। स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसलिए स्मॉल m आवर्धन का सूत्र क्या होगा, स्मॉल m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h। h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h आ गया हमारे पास। आवर्धन का दूसरा सूत्र क्या होता है, दूसरा सूत्र होता है m इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू। v क्या है, v है वस्तु जो प्रतिबिंब दूरी, u है वस्तु दूरी। यानी कि प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को माइनस विद नेगेटिव साइन, देखिए माइनस का साइन भी लगा हुआ है,
तो इन दोनों के अनुपात को और माइनस साइन के साथ जो अनुपात है इन दोनों का, इसको क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, ये भी लिख सकते हो। तो ये दोनों सूत्र आवर्धन के हैं, इसलिए हम दोनों सूत्र को बराबर लिख सकते हैं, यानी m बराबर लिख सकते हैं माइनस का v/u बराबर लिख सकते हैं h डैश अपॉन में h, यानी m बराबर ये होता है, m बराबर ये, तो हम लिख सकते हैं ना माइनस का v/u बराबर होता है h डैश अपॉन में h के। समझ में आया? अब देखिए आवर्धन रियल में क्या होता है, कैसे पता लगता है। आवर्धन का मतलब देखिए होता है, आवर्धन ये बताता है कि इस दर्पण ने वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाया है वो वस्तु से कितना ज़्यादा आवर्धित बनाया, कितना ज़्यादा इसके जो है मैग्नीफाई किया, यानी कि इसने वस्तु के आकार, जो प्रतिबिंब बनाया वो वस्तु के आकार से बड़ा बनाया है, वस्तु के आकार से छोटा बनाया है, या वस्तु के आकार का बनाया है। ऐसे कैसे पता लगेगा? देखिए सूत्र क्या होता है, आवर्धन का सूत्र m = h डैश अपॉन में h, और h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या है, वस्तु की ऊंचाई। अगर हमें पता लगे कि दोनों की ऊंचाई ना, अगर प्रतिबिंब जो कोई दर्पण जो प्रतिबिंब बना रहा है वस्तु का, वो अगर एक साइज का ही बनाता है, यानी कि अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब भी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का बनता है, ठीक है, ऐसा बनता है। उसके अंदर अवतल दर्पण के अंदर अगर वस्तु को वक्रता के अंदर पर रखते हैं तो बराबर साइज का बनता है ना। तो हमने मान लीजिए कि वस्तु 10 सेंटीमीटर का लिया था, इसका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर का बना। अब इसका आवर्धन कितना आ जाएगा, 1, आवर्धन 1 आ गया ना। तो 1 का मतलब क्या हुआ, आवर्धन 1 आया है, इसका मतलब क्या हुआ, आवर्धन 1 आया है, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका प्रतिबिंब बना है वो वस्तु के आकार का बना है स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर आवर्धन जो है ना आपका 1 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आवर्धन 1 से ज़्यादा, मान लीजिए आवर्धन 2 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आवर्धन 2 आ गया ना, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका प्रतिबिंब बना है ना वस्तु के आकार से 2 गुना बना है, 2 गुने आकार का बना है प्रतिबिंब। कैसे, देखिए आवर्धन 2 कब आएगा, जब आपका जो 10 सेंटीमीटर हाइट का, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का जो वस्तु था ना उसका प्रतिबिंब अगर 20 सेंटीमीटर का बनता है तो आवर्धन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। 2 मतलब वस्तु के आकार से 2 गुना बना है, ठीक है। आवर्धन का मतलब समझ गए ना, दर्पण ने कितना आवर्धित किया है, यानी कि दर्पण ने जो आपका प्रतिबिंब बनाया उस प्रतिबिंब को कितना आवर्धित बनाया है, वस्तु के आकार से बड़ा बनाया है, छोटा बनाया है, ठीक है। अगर आवर्धन 1 आ रहा है तो वस्तु के आकार का बनाया, अगर आवर्धन 1 से ज़्यादा आ रहा है, जितना भी ज़्यादा आ रहा है उतने गुना बड़ा बनाया है। अगर आवर्धन 1 से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा मतलब हाफ आ रहा है मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ आ रहा है, इसका मतलब आवर्धन हाफ आ रहा है, मतलब वस्तु के आकार का आधा बना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु के आकार का आधा है, यानी कि अगर वस्तु जो है ना आपका 10 सेंटीमीटर का, प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर का, तो आवर्धन कितना आएगा, 1/2, यानी कि आपका जो 10 सेंटीमीटर का वस्तु था उसका प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर का बना है, वस्तु के आकार से आधे आकार का बना है, आधा बना है, समझ गए ना। तो आपका जो आवर्धन है वो हाफ आ जाएगा। तो इस बात को दिमाग में रखिए हमेशा और हमेशा कि किसी वस्तु का आवर्धन जो है ना वो अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर जो दर्पण है उसने उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाया वो वस्तु के आकार का बनाया है। अगर आवर्धन जो है ना ग्रेटर देन 1 आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब जो है ना दर्पण ने जो प्रतिबिंब बनाया उस वस्तु का वो उस वस्तु से बड़ा बनाया है। अगर आवर्धन जो है ना वो 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना है दर्पण के अंदर वो उस वस्तु के आकार से छोटा बना है। तीनों से ये बातें क्लियर हो जाएगी आपका। इसका मतलब देखिए आपका जो अवतल दर्पण होता है उसके अंदर कितने तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, 6 बनते हैं। वस्तु के आकार से बड़े भी बनते हैं, वस्तु के आकार का भी बनता है, वस्तु के आकार से छोटा भी बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण के अंदर जो, नोट कर लीजिए इस बात को कि जो अवतल दर्पण है उसके अंदर जो आवर्धन है वो 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। दूसरी बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण के अंदर 2 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों के दोनों वस्तु के आकार से छोटे बनते हैं, आभासी बनते हैं, सीधे बनते हैं। इसीलिए उत्तल दर्पण के अंदर जो आवर्धन आएगा, m का वैल्यू आएगा, वो हमेशा और हमेशा m से छोटा आएगा स्टूडेंट, 1 से छोटा आएगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का जो आवर्धन है वो हमेशा लेस देन 1 होगा, यानी 1 से हमेशा छोटा आएगा। दोनों बातें याद रख लोगे। इसके बाद बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की। देखिए आवर्धन जो है ना वो प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। अब बात करते हैं प्लस का कब होता है, माइनस का कब होता है। तो देखिए m = h डैश अपॉन में h है। h क्या है,
वस्तु की ऊंचाई। वस्तु कहाँ रखते हैं, ये देखिए मुख्य अक्ष रेखा, मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर रखते हैं। मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर वाला जो दूरी है, मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर वाली जो दूरी है वो किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं ना। तो यानी कि वस्तु की ऊंचाई जो है ना, एच जो है ना, वो आपको हमेशा और हमेशा पॉजिटिव लेना है। चाहे कोई सा भी दर्पण हो, आपको हमेशा वस्तु की ऊंचाई जो है ना पॉजिटिव, क्योंकि वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर रखेगा, मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर वाली दूरी है वो प्लस में लेते हैं, इसलिए आपको एच हमेशा जो है एच जो है हमेशा प्लस में लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की बात करते हैं तो अवतल दर्पण, उसमें कितने 6 प्रतिबिंब बनते हैं। स्टार्टिंग वाले 5 प्रतिबिंब मुख्य अक्ष रेखा के नीचे बनते हैं, उल्टे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं ना। उल्टे बनते हैं मतलब मुख्य अक्ष रेखा के नीचे, मुख्य अक्ष रेखा के नीचे वाली दूरी माइनस में, इसलिए यानी कि अगर आप अवतल दर्पण की बात कर रहे हो ना, अवतल दर्पण की, और उसके अंदर जो स्टार्टिंग वाले 5 इमेजेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उल्टे, तो उनके अंदर जो आप एच डैश लोगे वो कैसा लोगे, नेगेटिव एच डैश लोगे, माइनस का लोगे। एच डैश माइनस का आ जाता है, यानी कि अगर ये वैल्यू माइनस की आ जाती है, ये वैल्यू प्लस की, आंसर किस में आएगा, माइनस में, यानी आपका जो मैग्निफिकेशन है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन माइनस में आ रहा है, इसका मतलब जो आपका प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा है। तो इस बात को भी अपने दिमाग में जो है नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि जो मैग्निफिकेशन अगर माइनस का आ रहा है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा, वास्तविक और उल्टा है। और लास्ट वाला एक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, वो आभासी और सीधा बनता है। सीधा मतलब वस्तु के जो मुख्य अक्ष रेखा इसके ऊपर बनता है, मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर वाला दूरी प्लस में लेते हैं, तो वहाँ उस केस में एच डैश जो है ना ये प्लस का हो जाता है, ये पहले ही प्लस का, तो प्लस प्लस आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो उस केस में लास्ट वाले में मैग्निफिकेशन आपका प्लस का आएगा। तो मैग्निफिकेशन प्लस का क्या शो करता है कि जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना, आभासी और सीधा, वो इसका मतलब वास्तविक, समझ रहे हो ना। तो मैग्निफिकेशन प्लस में आ रहा है मतलब वस्तु के जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी बना है और सीधा बना है। दूसरा बात करते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों के दोनों आभासी, सीधे और वस्तु के आकार से छोटे बनते हैं। तो देखिए अब आभासी बनते हैं, यानी कि उसके अंदर अगर आभासी बनते हैं तो दर्पण के पीछे बनते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर बनता है, यानी कि एच डैश है उसमें प्लस का आएगा, ये भी प्लस का, जो एम है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। यानी कि इसका जो एम है ना उत्तल दर्पण का एम, नोट कर लीजिए, उत्तल दर्पण का जो आवर्धन है वो हमेशा और हमेशा प्लस होता है। प्लस क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं स्टूडेंट। तो एक नया बात आपने सीखा कि जो आवर्धन होता है ना, वो आवर्धन का जो वैल्यू होता है 1 है या 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, वो तो ये बताता है कि प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु के आकार का बना है कि वस्तु के आकार से छोटा बना है या वस्तु के आकार से बड़ा। और आवर्धन जो है ना प्लस का आ रहा है कि माइनस का, ये क्या बताता है, अगर आवर्धन माइनस में आ रहा है इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बना है, उल्टा बना है। आवर्धन अगर प्लस में आ रहा है इसका मतलब अब जो आपका प्रतिबिंब बना वो आभासी और सीधा बना। यानी कि जो आपका अवतल दर्पण है उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक और आभासी दोनों बनते हैं, इसलिए उसके अंदर जो मैग्निफिकेशन होगा ना, यानी आवर्धन होगा ना एम, वो प्लस माइनस दोनों का होगा। लेकिन जो आपका उत्तल दर्पण है उसमें एम जो है ना वो हमेशा और हमेशा प्लस का रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हमेशा और हमेशा आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये था स्टूडेंट आवर्धन के बारे में। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।